दुनिया का सबसे पहला पहाड़। पहाड़ों पर जमीन हिलने लगी, फिर पहाड़ रखे गए, बनाए गए। तो मेरे मोहतरम, बनाने से मुराद क्या है? समझे कि अल्लाह की कुदरत से कुछ ऊंचाई में, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, लेकिन एक बैलेंस, क्योंकि पहले जमीन हिल रही थी, तो इसका बैलेंस के लिए तो मेरे मोहतरम ये सबसे पहला पहाड़ क्या नाम है? और इसी पहाड़ पर मेरे मोहतरम एक मोजज़ा सर्द हुआ था। कौन सा? क्योंकि एक हबीब यमनी, मुल्क यमन का बादशाह था, मुल्क यमन का बादशाह। सारा वाक़या सुनने में तवज्जो कीजिएगा। तो अबू जहल इसका दोस्त था। अब उसने अबू जहल ने हबीब यमनी को खत लिखा, मेरा एक भतीजा है, कहता है जिस चीज की आप इबादत करते हैं वो सब हराम है, कहता है एक ही खुदा है। क्या कहता है? मैं उसका रसूल बनकर आया, तो आप आए उनको समझाएं। और साथ उस खत में ये भी लिख दिया, क्योंकि वह जादूगर है। क्या है? जादूगर कैसे? क्योंकि वो किसी को भी देखता है उसी का दीन कबूल कर लेता है। कोई भी उसका देखता है, कोई भी देखता है, वो इसी का दीन कबूल कर लेता है। आप आए उनको समझाएं। तो हबीब यमनी कहाँ से चला? मुल्क यमन से। कहाँ से चला? मुल्क यमन। शहर मक्का में पहुंचा। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर में जाता है, कहते हैं आप अल्लाह के नबी हैं, तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का नबी रसूल बनकर आया हूं, आपको कलमा दावत है। लेकिन हबीब यमनी कहता है मैं ऐसे कबूल नहीं करूंगा। कहता है मेरे दो सवाल हैं। कितने सवाल? पहला सवाल कह रहा था क्योंकि मैंने ये भी सुना है आप जादूगर हैं, और साथ कहता है क्योंकि मैं अहले किताब से सुना है जो जादूगर होता है उसका आसमान पर नहीं चलता, जमीन पर चलता है। आप जादूगर होंगे तो आपका आसमान पर जादू नहीं चलेगा। वो जादू क्या था? कह रहा था अभी दिन था। क्या था? दिन को बात कर रहा है। कह रहा था ये जो रात को चांद निकलेगा, रात को जी रात को चांद निकलेगा। कहते हैं ये जो रात को चांद निकलता है जिसके मैं दो टुकड़े देखना चाहता हूँ। कितने टुकड़े? दो टुकड़े। आप जादूगर होगे तो आपका जादू नहीं चलेगा। कहते हैं ये मेरा सवाल है। तो अभी क्या था? दिन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ हबीब यमनी जब रात ढलेगी इसका जवाब तुझे मिल जाएगा। दूसरा सवाल का कह रहा था नहीं, पहले मेरा सवाल पूरा होगा तो फिर दूसरा सवाल करूंगा। जब ये अबू जहल को पता चला वो सर पकड़ कर बैठ गया। अभी तुझे क्या हुआ? कह रहे जो इसने कहेंगे वो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो इसने कह दिया वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कलमा क्यों नहीं पढ़ता? लेकिन नसीब में नहीं था। मोहतरम रात जैसे ढली मगरिब के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म आया, बिलाल पूरे मक्का मुकर्रमा के भी अंदर ऐलान कर दे। अब सिर्फ अकेला हबीब यमनी नहीं देखेगा, पूरे मक्का वाले देखेंगे। सुभान अल्लाह। जैसे रात ढली तो नबी करीम सल्लल्लाहु इसी पहाड़ पर जो मैंने आपको बताया है, पहाड़ पर तशरीफ फरमा हुए। जैसे ही चादर मुबारक से यदुल्ला का हाथ बाहर निकला, शहादत की उंगली उठने पर एक टुकड़ा मशरक की तरफ, एक मगरिब की तरफ। तो हबीब यमनी के दिल के ऊपर जादू चल गया था। लेकिन इसका एक और सवाल था। क्या था? एक और सवाल। लेकिन हबीब यमनी कहता है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सवाल मेरा है तो सवाल भी आपने करना है, जवाब भी आपने देना है, जवाब भी आपने देना है। अब देखें जो सवाल है मेरा है वो मुझे पता है ना, आपको तो नहीं पता, लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम जानते थे। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, राज भी जानते हैं, क्या खा पी कर आए वो भी जानते हैं। मेरे मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हबीब यमनी तेरी एक बेटी है। और बेटी तो सबकी होगी। तो कहते हैं हाँ बेटी है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो बीमार है। कहते हैं हाँ वाकई ही बीमार है, लेकिन तू बहुत तबीबों के पास लेकर गया है, तबीबों को बुलाया भी है, हकीमों को बुलाया भी है, लेकिन उसको शिफा नहीं मिली। तेरी ख्वाहिश उसको शिफा मिल जाए। हाँ कहता है उसको शिफा मिल जाए। तो ये मेरे मोहतरम उसका जवाब था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ऐ हबीब यमनी, जब तू घर में जाएगा इसका जवाब आपको मिल जाएगा। कहना सुभान अल्लाह। मुल्क यमन यहाँ से कितना किलोमीटर है? 200, इससे भी ज्यादा। तो जब हबीब यमनी मुल्क यमन में गया तो आपकी बेटी चल फिर रही थी, पहले चलने से माजूर थी, देख नहीं सकती थी, देखने से भी माजूर थी, सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, इतना वो माजूर थी हर चीज से। लेकिन मेरे मोहतरम, जब बेटी देखता है बेटी चल रही है, फिर भी रही है, बोल भी रही है, परेशान हुआ है। बेटी तुझे शिफा कैसे मिली? बेटी तुझे शिफा कैसे मिली? ऐ अब्बा जान, ये चंद दिन पहले आपने देखा नहीं चांद के 2 टुकड़े हुए, चांद के। हाँ बेटी, वो मेरे कहने पर ही मुआजिजा हुआ है। तो बेटी कहती है वो शहर मक्का से चल कर आया, शहर मक्का मुकरमा से चल कर आया है, मुझे उसके हाथ पे शिफा भी मिल गई है और मैं कलमा पढ़कर